नमस्कार, मैं डॉक्टर के पारीक, एस एन पारीक मेमोरियल हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन हूं। आज मैं आपको, क्योंकि ये सेकेंड वेव जो कोरोना इन्फेक्शन की आई हुई है वो बहुत गंभीर है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं और आपको कुछ जरूरी बातें जो शायद आपको पहले से भी मालूम होगी, पर मैं आपको फिर दोबारा से याद दिलाता हूं। सबसे जो इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है वो मास्क है। मास्क प्रॉपर होना चाहिए। मास्क प्रॉपर का मतलब सर्जिकल मास्क या N95 मास्क होना चाहिए। सर्जिकल मास्क सस्ता भी होता है और 3 लेयर्ड होता है। ये 95% तक हमको कोरोना इन्फेक्शन से बचाता है। कपड़े के मास्क काम में ना लें, ऐसा बताया गया है कि कपड़े के मास्क पूरी तरह से कोरोना इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देते। तो दोस्तों, मास्क सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जो मास्क के बाद दूसरी जरूरी चीज है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। वो हमें जरूर रखना है। हम किसी से बात करें, मास्क पहन के करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। दूसरे को भी अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो उसको भी कहें कि भाई आप मास्क लगाइए, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, ना मेरे से आपसे मेरे को इन्फेक्शन हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। चाहे आप कमरे में बात कर रहे हैं या परिवार वाले से बात कर रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तीसरी जो जरूरी चीज है वो हैंड सैनिटाइजेशन है, क्योंकि हाथ के द्वारा इन्फेक्शन नाक पर और मुंह पर जाता है। तो आप अपने हाथों को बार बार धोएं और या सैनिटाइज करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी तरह से और सही तरीका है प्रोटेक्शन का हमें इस कोरोना इन्फेक्शन से, वो है वैक्सीनेशन। ये सबसे जरूरी है और हम इसका 1 साल से इंतजार कर रहे थे और अभी ये समय आ गया है कि हम अपने परिवार में या अपने मित्रगण जो भी लोग हैं उन सबको कहें जो एलिजिबल है, 45 साल से ऊपर है, उनको वैक्सीनेशन कराना, दोनों डोज लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें 100% इन्फेक्शन से बचाता है। कोई भी वैक्सीन जो है उसकी बचाव क्षमता 95%, 85% तक होती है। तो इसी तरह कोरोना वैक्सीन की भी जो बचाव की क्षमता है वो 90% तक है। कई लोगों को ऐसा सुनने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसका कारण ये है कि एक तो वेरिएंट बदल गया है, दूसरा अगर वो इन्फेक्शन होता भी है वैक्सीनेशन लगाने के बाद तो हमको वो उतनी तीव्रता से नहीं होगा, उतनी गंभीरता से नहीं होगा, बहुत हल्का होगा, मामूली सा उससे फीवर हो सकता है, हाथ पैर दर्द हो सकते हैं, पर उतनी तीव्रता या उतनी कॉम्प्लिकेशंस के साथ नहीं होगा। दोनों, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन सेफ हैं और किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन उनके द्वारा नहीं होती और पूर्णतया हमें कोरोना वैक्सीनेशन से बचाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद लोगों को भ्रम है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है कि हमको कोई तकलीफ हो जाएगी या कोई कोगुलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। मामूली सा बुखार, हाथ पैर दर्द, सर दर्द हो सकता है, वो कोई भी वैक्सीनेशन के बाद होता है, तो वो इससे भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम लगाकर अपने आप को बचा सकते हैं, पर साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी उतना ही जरूरी है। हम अपने परिवार को, खुद को, अपने समाज को, अपने शहर को और अपने देश को इस कोरोना इन्फेक्शन से बचा सकते हैं अगर हम वैक्सीनेशन लगाते हैं और ये जो 4 चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है इस सेकेंड वेव से बचने के लिए। और ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी बात हम करते हैं वो इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से हम लोग, उसका जो हमारा 70% प्राप्त करने का एम है वो हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर एक बार विनम्र अपील करता हूं कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन सेफ है और किसी तरह की इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।